जय सिया राम दोस्तों। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री, इसे आज भी बच्चे चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जिस व्यक्ति को बच्चे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आखिर क्यों बना? भारत देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसे भारत का निर्माता मानते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भारत की गलतियों का सबसे बड़ा कारण भी पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही बताते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिसके गलतियों का कीमत आज भी भारत चुका रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर नेहरू ने भारत को क्या दिया और क्या 1962 में चाइना वॉर में क्या नेहरू का हाथ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर को होता है, जब भारत पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार का गुलाम था। यह 15 साल के उम्र में इंग्लैंड चला जाता है और वहां 2 साल रहने के बाद वह भारत वापस आ जाता है और वह धीरे धीरे राजनीति में जुड़ने लगता है। यहाँ तक कि वह ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन भी करने लगा, लेकिन इस आंदोलन में वह अकेले नहीं था। इसके साथ और भी बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो इस आंदोलन में उसके साथ दे रहे थे, जो ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। नेहरू 1916 में महात्मा गांधी से मिला और महात्मा गांधी से मिलने के बाद नेहरू बहुत ही प्रेरित हुआ। उन्होंने 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान का आयोजन किया। और फिर आता है 1922 असहयोग आंदोलन। इस आंदोलन ने पूरी तरीके से ब्रिटिश हुकूमत को हिला कर रख दिया था। इसी के कारण से पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और इसके साथ साथ और भी बड़े बड़े टॉप लीडर्स को ब्रिटिश सरकार जेल में बंद कर देता है। इन लोगों को सिर्फ एक बार जेल में बंद नहीं किया गया था, इन लोगों को कई बार जेल में बंद किया गया था। जब यह लोग जेल से बाहर आया था तो यह लोग धीरे धीरे आम जनता को कांग्रेस पार्टी में शामिल करने लगा था और फिर से आंदोलन निकालने लगे। इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ भाषण देना शुरू किया, जिसके कारण से कई बार इन लोगों को जेल लेके जाया गया, लेकिन फिर भी यह लोग रुका नहीं और अपने हौसले को कभी हारने नहीं दिया। जब 1930 के दशक में नेहरू आंदोलन कर रहा था तब नेहरू को पूरा भारत जानने लगा। कभी अखबारों में नेहरू को देखा जाने लगा, तो कभी किसानों के साथ, तो कभी जेल के सलाखों के पीछे नेहरू को देखा जाने लगा। होता है ना, जब आप किसी चीज के ऊपर आंदोलन करते हो, किसी चीज के ऊपर आवाज उठाते हो तो पूरा देश आपको जानने लगता है। लेकिन यहाँ एक चीज होता है, अगर आप किसी चीज के ऊपर आवाज उठाने लगते हो तो आपको लोग 2 तरीके से जानने लगता है। पहला नेगेटिव पॉइंट से आपको जानेगा, तो दूसरा पॉजिटिव पॉइंट से जानेगा। कोई आपको बहुत ही अच्छा समझेगा तो कोई आपको बहुत ही खराब समझेगा। उन्होंने लगभग 9 साल जेल में बिताया। सोचो, कोई व्यक्ति 9 साल जेल में गुजार देता है, फिर जाके इस देश को आजादी मिलती है। यही कारण है जिसके कारण से जनता इसे अपना नेता मानते थे। 15 अगस्त 1947 भारत पूरी तरीके से अंग्रेजों से आजाद हो चुका था और नेहरू बन चुका था भारत का प्रथम प्रधानमंत्री। उसने एक भाषण दिया जिस भाषण ने पूरे भारत देश को हिला के रख दिया। उसने भाषण में कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द माइंड सेट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। सोचो, एक ऐसा भाषण जिसे सुनने के बाद भारत पूरी तरीके से अंग्रेजों से आजाद हो गया। लेकिन अभी तो असली चुनौती बाकी था। देश आजाद तो हो चुका था, लेकिन यहाँ अभी भी गरीबी थी, बेरोजगारी थी और सबको एक ही चीज का डर था कि भारत 2 टुकड़ों में ना बढ़ जाए। और होता भी वही है, भारत 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। नेहरू के साथ साथ बड़े बड़े टॉप लीडर्स चिंता में पड़ जाते कि आखिर यह क्या हो गया, और यह सब चीज एक ही व्यक्ति के कारण होता है और वह व्यक्ति था मोहम्मद अली जिन्ना। नेहरू ने एक नया भारत बनाने का सपना देखा था। उसने बड़े बड़े डैम्स बनाए, IITs की स्थापना की, वैज्ञानिक संस्थान बनाया। उन्होंने कहा, डैम्स आर द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, जो कि सही बात है। उनका मानना था कि विज्ञान और शिक्षा ही भारत के भविष्य को बदल सकता है। फिर आया 1962, भारत और चीन का वॉर। पूरा देश को विश्वास था कि भारत पूरी तरीके से मजबूत है, लेकिन इस वॉर ने भारत को पूरी तरीके से तोड़ दिया। भारत को बहुत ही नुकसान हुआ, जिसके कारण से नेहरू पूरी तरीके से टूट चुका था। और इसी घटना के वजह से आज भी नेहरू को दोषी बताया जाता है कि भारत और चाइना वॉर में नेहरू ही जिम्मेदार था। 1964 में अचानक से नेहरू का तबीयत खराब हो जाता है, जिसके कारण से 17 मई 1964 को नेहरू का देहांत हो जाता है। उसके जाने के बाद भी बहस खत्म नहीं हुआ, जिसके कारण से आज भी लोग कहते हैं, क्या नेहरू भारत का निर्माता था? उनके गलतियों ने भारत को बहुत ही नुकसान पहुंचाया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेहरू को बहुत ही अच्छा मानते हैं, तो कोई ऐसे भी है जो नेहरू को बहुत ही खराब मानते हैं। मुझे लगता है नेहरू को समझना सिर्फ एक नेता को समझना नहीं है, बल्कि भारत के उन दौर को समझना है जो नया राष्ट्र और भविष्य को बनाता है। आपके नजर में नेहरू क्या थे, एक महान नेता या एक विवादित प्रधानमंत्री?